हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके साथ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उस ड्रामे का नाम है लव क्रॉस। इस ड्रामे की फर्स्ट और सेकंड एपिसोड हमारे सेकंड चैनल पे थी, लेकिन किसी वजह से वो डिलीट हो गई। इसलिए आप लोग सबकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि इस ड्रामे को दोबारा से अपलोड किया जाए। बाकी ऑल एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ यूँ है। ये ड्रामा फैंटेसी से भरपूर है और इस ड्रामे में आपको लव बॉयज देखने को मिलेंगे और एक क्यूट सी गर्ल से गेम की कैरेक्टर से मिलती है और मिलने के बाद उसको वो गेम का कैरेक्टर अच्छा लगने लगता है, लेकिन अचानक से वो उसको रियल लाइफ में भी मिल जाती है। लेकिन जब वो रियल लाइफ में मिलती है तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और उसको देखने के बाद वो यही सोचती है क्या ये सब कुछ एक ख्वाब है, ये सब कुछ रियल में हो रहा है, और कहती है कि अगर ये सब कुछ रियल है तो मुझे दोबारा इससे मिलना है। सो गाइस, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये ड्रामा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ना टाइम वेस्ट किए हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आएगा। और जिन लोगों ने मुझे ड्रामे की रिक्वेस्ट की थी कि आप ये ड्रामा एक्सप्लेन कर दें, उनकी रिक्वेस्ट पे काम हो रहा है। सो मैं जल्दी ही वो ड्रामा भी अपलोड कर दूंगी। इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम है जेनके, और ये हमारे इस ड्रामे की मेन लीड है। वो जा रही होती है कि अचानक से एक लड़की से टकराती है और फौरन उसको सॉरी कहती है, लेकिन वो लड़की बराबर में किसी से पूछती है कि तुम ठीक हो, लेकिन ये बात वो किससे पूछती है वो शख्स नजर नहीं आ रहा होता। ये देख के जेनके थोड़ा हैरान होती है कि ये लड़की किससे बात कर रही है, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। फिर वो लड़की जेनके को कहती है कि शायद ये तो अकेले ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगी, इसको देख के कितना दुख हो रहा है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जेनकी इधर उधर देखती है तो उसको पूरा इन्वायरमेंट कुछ अजीब सा नजर आता है। हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन जिससे बात कर रहा होता है वो शख्स नजर नहीं आता। ये देख के जेनकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने में एक शख्स उसके पास आता है और उसको कहता है कि हैप्पी हॉलीडे। साथ ही उससे पूछता है कि ये फेस्टिवल तुम अकेले ही सेलिब्रेट क्यों कर रही हो, तुम्हें किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत है जो कि इस न्यू ईयर पे तुम्हें कंपनी दे। जिस पे जेनकी उसको कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और वो जेनकी को कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उसके बाद वो उसको एक पेपर दिखाता है जिसपे लव बॉयज की तस्वीर बनी होती है और कहता है कि तुम्हें जिन लोगों की जरूरत है वो है लव बॉयज। ये सुन के जेनकी थोड़ा हैरान होती है और पूछती है कि लेकिन ये लोग कौन है, जिसपे वो आदमी उनको एक ग्लासेस देता है और कहता है कि इसको ट्राई करो। साथ ही वो उसको कहते हैं कि जब तुम ये ग्लासेस लगाओगी तो तुम्हारी दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी। फिर जेनकी उस ग्लासेस को ऑन करती है तो वो देख के थोड़ा हैरान होती है। वो ग्लासेस दिखने में उसको थोड़ा मैजिकल सा लगता है। फिर वो उस ग्लासेस को लगाती है और लगाते ही वो बहुत हैरान हो जाती है। पहले जो लोग उसको पागल नजर आ रहे होते हैं तो उसको समझ आता है कि वो लोग किसी से बात कर रहे हैं, और ये चीज जेनकी को बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। और हर किसी के पास कोई न कोई लव बॉय होता है। जेनकी इस ग्लासेस को फौरन उतार देती है। उतारने के बाद देखती है तो उसको फिर से कोई नजर नहीं आता और उनको कहती है कि मुझे इन ग्लासेस की जरूरत नहीं है, और उनको वापसी करके वहाँ से चली जाती है। वो उसको आवाज दे रहे होते हैं लेकिन जेनकी नहीं रुकती। फिर हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटराइज होते हैं और इनको एक मशीन में रखा होता है। दिखने में तो वो एक रियल इंसान लग रहे होते हैं, लेकिन वो रोबोट होते हैं और इन रोबोट्स के ऑनर मिस्टर शाओ होते हैं। ये गेम चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और हर कोई लव बॉयज के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जेनकी का दिखाया जाता है। वो स्टेशन पे खड़ी होती है कि इतने में उसके पास उसके डैड की कॉल आती है। अपने डैड से बात करके वो बहुत खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन उसके डैड जेनकी से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी काम में फंस गया हूँ, तो इसलिए मैं अभी भी वापसी नहीं आ सकता। जिस पे जेनकी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उनको कहती है कि लेकिन ये तो न्यू ईयर था और मुझे मिले हुए आपसे बहुत टाइम हो गया है। इस पे इसके डैड उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं तुमसे मिलने के लिए वापसी जरूर आऊंगा। ये सुन के जेनकी अपने आप को मोटिवेट करती है और अपने फादर से कहती है कि आप परेशान मत हो, मेरे पास तो गोइंकियन है, मैं उसके साथ सेलिब्रेट कर लूंगी। ये कहने के बाद उसके फादर कॉल रख देते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जेनकी अपने स्टोर जाती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती है। वो अपने बॉस को हैप्पी न्यू ईयर कहती है, जिसपे उसके बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। ये सुन के जेनकी खुश सा हो जाती है और उनसे पूछती है कि आपने स्टोर बेच दिया है। ये सुन के वो कहते हैं कि नहीं, मैंने स्टोर नहीं बेचा, मगर मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। ये सुन के जेनकी बहुत सैड हो जाती है और उनसे पूछती है कि लेकिन आपने मुझे काम से क्यों निकाला। लेकिन ऑनर के पास कोई भी सॉलिड रीजन नहीं होता, तो वो उसको कहते हैं मैंने किसी और को काम पे रख लिया है। जिसपे जेनकी कहती है कि ठीक है, लेकिन आप मुझे पिछली 3 पेमेंट्स मुझे दे दें। ये सुनने के बाद उसके हाथ में एक्सपायरी फूड रख देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारी पेमेंट है, मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें नहीं दे सकता। जेनकी उनसे आगे आर्ग्यूमेंट करती, लेकिन वो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जेनकी फिर से अपने आप को मोटिवेट करती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है और उसको एक ब्रीफ केस देती है और उसको कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा सैड सा लग रहा होता है, तो वो जेनकी को कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। अब ये सुन के तो जेनकी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो उससे पूछती है, जिसपे वो कहता है कि मैं ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है।
जानकी खुशी खुशी उसको जाने देती है, लेकिन उसकी आंखों में काफी आंसू आ जाते हैं और वो खुद से यही कह रही होती है कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। और ये कहने के बाद जानकी रोने लग जाती है। नेक्स्ट वो अकेले से ही फायरवर्क देखने के लिए आ जाती है, जबकि वो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहती थी। और फायरवर्क देखती है वो खुद को मोटिवेट करती है और कहती है कि इस तरह से मैं डिसहार्ट नहीं होंगी, मुझे जल्दी ही अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढनी है जिससे मैं अपने फादर को सपोर्ट कर सकूं, और इसी साल मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड भी ढूंढ के रहूंगी। जानकी वहीं खड़ी हुई है, खुद से वादा करती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वो घर आती है। घर पे आने के बाद भी वो सैड होती है, लेकिन इसके पास एक पार्सल आया होता है तो वो उस पार्सल को खोलने लगती है। साथ ही यही सोच रही होती है कि ये पार्सल किसने भेजा, इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा। जब वो उस पार्सल को ऑन कर लेती है तो उसमें से एक बॉक्स निकलता है। जब वो उस बॉक्स को ऑन करती है तो उसमें वही ग्लासेस होता है जो कि उस लड़के ने जानकी को दिया था। ये देख के कहती है कि फिर से नहीं। फिर उस ग्लासेस को लेके लगाती है। ग्लासेस लगाने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाती है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। और फिर सैड होके खुद से कहती है कि शायद लव बॉयज में भी मेरे लिए कोई नहीं है। इतने में उसके सामने एक न्यू ईयर केक आता है। केक देख के वो बहुत हैरान होती है और जैसे ऊपर देखती है तो एक लव बॉय खड़ा होता है और इससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मेरा नाम है लवशे। फिर वो जानकी के बराबर में बैठ जाता है। लवशे जानकी से कहता है कि मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद जानकी लवशे की आंखों में देखती है और अचानक से वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर पहुंच जाती है जहाँ पे वो काम किया करती थी। स्टोर देख के जानकी बहुत ज्यादा हैरान होती है, जिसपे लवशे कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये स्टोर अब से तुम्हारा है। और स्टोर के बाहर भी लिखा होता है कि जानकी कन्वीनियंस स्टोर। जानकी को अभी यकीन नहीं आता तो लवशे उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर लेकर आता है। जो पहले जानकी के बॉस हुआ करते थे अब वो यहाँ पर काम करते हैं। ये देख के जानकी भी बहुत हैरान होती है और वो जानकी को देख के बहुत खुश होते हैं और हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, जबकि जानकी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करती है और उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकती, जिसपे वो खुद भी बहुत हैरान होता है और जानकी को कहता है कि बॉस अब इस तरह से ना करें। लेकिन जानकी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसने किया होता है। फिर वो कहता है कि मेरी सैलरी का क्या होगा, जिसपे वो कहती है कि जो तुम ये राइस बॉल खा रहे हो यही तुम्हारी सैलरी है, जिसपे वो कहता है कि मगर ये तो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन जानकी उसको सुना के वहाँ से बाहर निकाल देती है और ये चीज जानकी को बहुत खुश करती है और वो लवशे से कहती है कि ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये हमेशा से करना चाहती थी। जानकी इतना ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लवशे के साथ हाई फाई करती है। लवशे उसको कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक और जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद लवशे कन्वीनियंस स्टोर का पीछे वाला गेट ऑन करता है तो अचानक से एक रोशनी आती है और ये दोनों उस पे चले जाते हैं और अचानक से बहुत ही खूबसूरत से घर में पहुंच जाते हैं। घर बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। घर देख के जानकी बहुत हैरान होती है और पूछती है कि ये घर किसका है, जिसपे लवशे उसको बताता है कि ये घर तुम्हारा है। और ये सुन के तो जानकी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये घर मेरा है, जिसपे लवशे उसको स्माइल करता हुआ देख रहा होता है। इतने में उसको किचन से खाने की खुशबू आ रही होती है। वो सूंघते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है और उस पर काफी सारा खाना रखा होता है और वो सारा खाना जानकी की पसंद का होता है और कहती है कि इसमें से तो ऐसी खुशबू आ रही है कि जैसे मेरे फादर ने बनाया हो। इतने में उसके फादर किचन से निकलते हुए आते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके फादर ने उसके लिए उसकी फेवरेट फिश बनाई होती है। अपने फादर को देख के जानकी बहुत खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है और उनको कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये न्यू ईयर में आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और यहाँ लवशे पीछे खड़ा हुआ जानकी को देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर इसके फादर इसको कहते हैं कि चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बैठ जाते हैं और बैठ के पहले खाना खाते हैं। फिर जानकी अपने फादर के साथ बैठ जाती है और ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और इस डिनर को ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जानकी अपने फादर से अपनी सारी बातें शेयर कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। फिर जब खाना फिनिश हो जाता है तो जानकी देखती है कि उसके फादर अचानक से गायब हो जाते हैं, लेकिन अब की बार जानकी सैड नहीं होती और वो काफी अच्छे से उनको गुड बाय करती है। फिर लवशे जानकी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें सेकंड विश कैसी लगी। जानकी उसको कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन तुम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि सेकंड विश ने मुझे कितना ज्यादा खुश किया है। काफी ज्यादा टाइम हो गया था मैंने अपने फादर को नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उनसे मिल पाई। फिर जानकी उससे कहती है कि मेरी थर्ड विश का क्या, तो लवशे से कहता है कि तुम जब चाहो अपनी थर्ड विश मुझसे मांग सकती हो और उसको अपना हाथ देता है और उसको कहता है कि लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। जानकी उस पे भरोसा करती है और उसका हाथ पकड़ती है। ये देख के लवशे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जानकी भी उसको देख के मुस्कुरा रही होती है कि अचानक से ये दोनों किसी बिल्डिंग की टेरेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जानकी कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरी ये विश भी पूरी हो गई। लवशे उसको कहता है कि ये तुम्हारी थर्ड विश नहीं है बल्कि ये मेरी तरफ से है। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेकर आता है। जानकी ये नजारा देख रही होती है और देख के बहुत खुश होती है क्योंकि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहती थी। ये कहने के बाद वो लवशे का हाथ पकड़ लेती है और उसके कंधे पे सर रख लेती है। दूसरी तरफ लवशे भी उसको देख के बहुत मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हमें ड्रामे की सेकंड मेन हीरोइन से मिलवाया जाता है जिसका नाम है गोइनकियन और ये जानकी की बेस्ट फ्रेंड है। गोइनकियन एक कामयाब बिजनेसमैन है और वो एक कंपनी की सीईओ है, लेकिन यहाँ गोइनकियन लव बॉय से बहुत ज्यादा नफरत करती है और उसका मोटिव है कि इस गेम को बंद करवाना।
और ये गोइंकन के मैनेजर हैं और वो गोइंकन को बताते हैं कि आज लव बॉयज़ की 3rd बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी, जिस पे गोइंकन उनको कहती है कि जितना जल्दी हो सकेगा हमें इसको ख़त्म करना होगा, वरना आधे से ज़्यादा आवाम इस चीज़ की वजह से पागल हो सकती है। इतने में जैन की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो गोइंकन उसको मना कर रही होती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जैन की आधी बात करके कॉल काट देती है क्योंकि उसका बहुत दिल होता है कि वो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करे। कॉल कट होने के बाद गोइंकन कहती है कि अब तो मेरी दोस्त भी इन चक्करों में पड़ गई है, तो मुझे जितना जल्दी हो सकेगा इसको बंद करवाना होगा। दूसरी तरफ हमें जैन का दिखाया जाता है, वो रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि अचानक से वो एक बाइक के सामने आ जाती है। वो बाइक वाला ब्रेक मारता है, लेकिन उसकी वजह से वो उड़ता हुआ रोड पे जाके गिरता है। उसको इस तरह गिरता देख के जैन की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसके हाथ से बोर्ड तक नीचे गिर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो शख्स एक ओल्ड ग्रैनी होती है। जैन को यकीन नहीं आता, वो कहती है कि एक ग्रैनी भी बाइक चला सकती है। फिर वो डॉक्टर से उनकी कंडीशन पूछती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो सब कुछ बेहतर है, हम इनके होश आने तक का इंतजार करेंगे। फिर वो डॉक्टर को अपना नंबर लिख कर देने लगती है और उनको कहती है कि जो भी बात होगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं काफी जल्दी में हूँ, लेकिन इनके मेडिकल जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वहाँ से भाग जाती है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज, अगर इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस एपिसोड पे 50K कर दीजिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में बिना टाइम वेस्ट किए कल ही अपलोड कर दूंगी। और एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।